ओके, सो टुडेज प्रॉब्लम इज जनरेट ऑल बाइनरी स्ट्रिंग। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले यार हम पिछले वीडियो पे जाएंगे एंड पिछले वीडियो को कमेंट्स पढ़ेंगे यार थोड़ा, ठीक है। ये एक हार्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। और हार्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए ना यार थोड़ा मीडियम कैटेगरी का दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, राइट। तो कमेंट्स देख लेते हैं एक बार। तो रियली एक्सप्लेनेशन नॉट क्लियर ब्रो, तो नहीं समझ में आ रहा तो हमारी गलती नहीं है यार, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, शेयर करता हूँ। अगर आपको जर्नी अच्छा लगता है तभी देखने के लिए रिकमेंडेड है, नहीं अच्छा लगता आप नहीं देख सकते हो। पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन तो खुद कर लेते हैं ना। तो मेरे को नहीं लगता है कि अगर आप मीडियम क्वेश्चन अच्छे से करोगे तो इतना प्रॉब्लम आएगा इतना समझाने के बाद भी। और अगर आपको कोड अवेलेबल है, अगर आप खुद नहीं समझ सकते और कोई अगर बता रहा है, शेयर कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो ज़रूर बात यही रही होगी यार कि आपने पास्ट में क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, है ना, ब्रूट बेटर ऑप्टिमल समझने के लिए। भाई छोड़ दे, वीडियो बनाता हूँ। अमरजीत कुमार, आप पढ़ाई करना ही छोड़ दो, सबसे बेस्ट दुनियादारी ही छोड़ दो, है ना। मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब रहता है यार, मेरे पास बहुत तरह के काम होते हैं सुबह से करने के लिए। अब बेरोज़गार तो हूँ नहीं मैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो देखो, नहीं अच्छा लगता है मत देखो, भाड़ में जाओ, है ना। वर्स्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैं भाई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और शेयर करता हूँ, इसको देखना है देखें, नहीं देखना है मत देखें। तो जनरेट ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स गिवन एन इंटीजर एंड यू नीड टू जनरेट ऑल द बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ n बिट्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है यार। तो मैंने कितनी बार डीएसए शीट लॉन्च किया यार कि 360 क्वेश्चन है, कर लो, दिमाग खुल जाएगा, समझ में आएगा। लेकिन नहीं, वो नहीं करना, फालतू के कमेंट्स लिखते रहने हैं। जिसने भी लिखा है यार, एक बार यहाँ पर अपने ही कमेंट पर रिप्लाई करना कि हाँ भाई मैंने 360 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, गिटहब का रेपो बना के भेजो मेरे को, मैं देखता हूँ किया है कि नहीं किया है। करोगे नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं, है ना। फालतू बकवास मत किया करो बस, ठीक है। तो हमारे पास n इक्वल्स टू 2 दे रखा है यार, तो हमें सारे पॉसिबल इसके जनरेशन जनरेट करने हैं, राइट। तो इसका 0 0 एक कॉम्बिनेशन होगा, देन 0 1 1 0 एंड 1 1, क्योंकि इतने ही बिट्स अवेलेबल होते हैं, 0 एंड 1। सिमिलरली 3 के लिए आपको 3 बिट्स के सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं, सो दैट इज 0 0 0 एंड जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो एक स्टैंडर्ड रिकर्जन का क्वेश्चन है यार, जब भी हमें ऑल पॉसिबल थिंग्स जनरेट करना है, सब एरेज सब सीक्वेंस जैसा होता है, आइटरेशन करके अगर कुछ निकालना होता है तो हम तो नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जनरेट करना है हमें, राइट, हमें नंबर दे रखा है। तो हम यही करेंगे, हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग से यूज़ करेंगे और नंबर सिर्फ 2 ही है, राइट। तो जो रिकर्जन ट्री बनेगा उसका सिर्फ 2 ही ब्रांच होगा, एक लेफ्ट ब्रांच जिसमें हम लेफ्ट से +0 को ऐड करना चाहते हैं और राइट ब्रांच जहाँ पे +1 ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में +0 ऐड करोगे तो 0, एंड लेफ्ट ब्रांच को हमेशा आप देखना हम यहाँ पे +0 ही करेंगे, राइट। तो इट वुड बी 0 0 एंड वुड बी 0 0 एंड 0, राइट। अब यहाँ पे हमारा एक पॉसिबल आंसर आ गया यार। तो रिकर्जन में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप जो रिकर्जन आप लिखते हो अपने लेफ्ट और राइट ब्रांच के लिए, राइट, तो हम यहाँ पे लेफ्ट में +0 करेंगे और राइट में +1। रिकर्जन स्टॉप भी होना चाहिए, तो स्टॉप कहाँ करेंगे, जहाँ हमारा आंसर अचीव हो जाएगा। तो देखो यहाँ 3 बिट है, राइट, तो हमारा आंसर अचीव हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेंथ क्या था, जो हमारा करंट स्टेज था, राइट, फॉर ऑल द पॉसिबल स्टेजेस। तो यहाँ पे लेंथ 1 है, यहाँ पे लेंथ 2 है और यहाँ पे लेंथ 3 है, राइट। तो यहाँ पे इफ़ n इज इक्वल्स टू 3, राइट, तो हम कह देंगे कि या फिर आप जिस भी लिस्ट में या फिर जिस भी डेटा सेक्शन में इसको स्टोर कर रहे हो उसका लेंथ अगर 3 है, तो देन एंड देयर यू जस्ट ऐड दिस आंसर एंड रिवर्स और रिकर बैक टू योर पेरेंट कॉल, राइट। तो हम पेरेंट कॉल पे वापस जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे 0 0 1। फिर यहाँ पे भी अगेन 3 है, तो हम पेरेंट कॉल पे वापस जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0 1। फिर लेफ्ट कॉल खोलेगा, दैट इज़ 0 1 0, एंड राइट कॉल होगा, दैट इज़ 0 1 एंड 1। तो ये 4 बिट्स आपको हमें यहाँ से मिल जाएगा यार। एंड एम्प्टी स्ट्रिंग में देन +1 ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे रिकर बैक करते करते हम इस पे आ चुके हैं, इसके राइट चाइल्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे 1 हो गया, एंड देन 1 0 एंड देन 1 0 0, सिमिलरली 1 0 1, एंड देन दिस वुड बी 1 1, दिस वुड बी 1 1 0 एंड दिस वुड बी 1 1 1। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लिए। तो n इक्वल टू 3 के लिए टोटल कितना था, 1 2 3 4 8 है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल आर यूनिक कॉम्बिनेशन, राइट। तो यही होगा, एंड वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई करो खुद से कोड करने का, है ना। और अगर नहीं हो रहा है तो DSA 360 का शीट लॉन्च है, डिस्क्रिप्शन में बहुत बार है, जाओ जाके शांति से देख लो, 6 महीना थोड़ा पढ़ाई कर लो और उसके बाद क्वेश्चन खुद से होने भी लग जाएंगे, तुम्हें वीडियोज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं रिकर्जन लिखना। तो हम एक, ठीक है, तो अब आओ इसे फटाफट कोड कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, राइट। एंड हेल्पर फंक्शन में हमें क्या चाहिए, एक तो करंट स्ट्रिंग जो हम पास कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, तो उसके लिए वो चाहिए, एंड जिसमें हम आंसर को स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो इसका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, देन
स्ट्रिंग करंट एंड इंट n, राइट, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन होगा सबसे पहले, ब्रेकिंग कंडीशन, एंड यहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स। तो रिकर्सिव कॉल पहले लिख लेते हैं कन्वेंशनली, हमें क्या यहाँ पे पास करना होगा, द सेम आंसर करंट प्लस, हम पहले 0 ऐड करेंगे एंड देन वी गोना बी पासिंग द सेम n। सेम चीज़ कॉल होगा राइट ब्रांच के लिए, हम यहाँ पे लिख देंगे करंट प्लस 1 एंड ब्रेकिंग कंडीशंस। तो इफ़ करंट डॉट लेंथ, जो हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका लेंथ अचीव हो गया, मतलब n इक्वल्स टू n हो गया है, तो देन एंड देयर वी जस्ट नीड टू ऐड दैट पर्टिकुलर करंट आंसर एंड वी गोना नीड टू स्टॉप द रिकर्जन रिटर्न। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं क्योंकि पैरामीटर में पास भी करना है, तो इसको हम आंसर रख देते हैं, लेट्स से आंसर ही, एंड न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग, and we're gonna just call the function helper. We will pass the array, we'll pass an empty string, and we'll pass the n, and that's it. We'll just return our array list, and that would be it. तो इसको compile and run कर लेते हैं एक बार। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, एक सेकंड पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना ज़रूरी है यार, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं तो हम बेसिकली कोई भी इंटीजर या फिर कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहे हैं, तो वॉइड हो गया एंड दैट इज़ इट। तो जब तक ये सबमिट होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यार, 2 पावर n कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे, राइट, एंड इसको फॉर्म करने के लिए हमारे पास कितना इटरेशन लगा है, देखो 0 0 0 जाने तक के लिए हमें पहले यहाँ गए 1 2 एंड देन 3। बेसिकली हर कॉम्बिनेशन को फॉर्म करने के लिए n इंस्टेंसेस का ज़रूरत पड़ा है, फिर n बिट्स तक हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो 2 पावर n इंटू n एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस के लिए क्या हो गया, जो रिकर्शन स्टैक का जो स्पेस है, राइट, या फिर बेसिकली कह लो जो डेप्थ ऑफ द ट्री है वो अपना स्टैक स्पेस में चला जाएगा। तो अब डेप्थ ऑफ द ट्री देखोगे तो क्या है, n ही, तो ओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ n, राइट। अब तुम बोलोगे यार कि डेप्थ ऑफ द ट्री रिकर्शन ट्री का क्यों ले रहे हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो अब ये समझाने बैठूंगा तो फिर वीडियो लंबा होगा और बहुत बार समझा भी चुका हूँ, तो इस पर लिख दोगे अच्छा समझाया नहीं, समझ में नहीं आया, तो चुपचाप से पढ़ाई करो यार, ये सब लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो, शीट सॉल्व करो और ज़िंदगी के मज़े लो। टिल देन कल मिलते हैं या फिर शायद ना ही मिले। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन था, तुमको फट से समझ में आ गया होगा कि भाई क्या क्या करना है ना। तो हार्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठा करो भाई, तो खुद से ड्राइन भी किया करो, जो मैंने बताया बस उतने ड्राइन से समझ में आ गया तो फिर तो हो गया काम, है ना। फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो देखो, सारा इंटरव्यूज़ क्लियर करो, पेन पेपर लेके बैठा करो, जो ड्राइन दिखा है उसको समझो, 1 2 ड्राइन खुद से करो, फिर होना ही होना है, उतना एफर्ट देना नहीं है, शीट सॉल्व करना नहीं है, और आ जाएंगे फिर वीडियो बनाना छोड़ दो, आ नहीं रहा है तुम्हें नहीं आ रहा है भाई, समझो थोड़ा, मैंने तो कर लिया जो करना था, और आगे भी अपने लाइफ में अच्छा ही करता रहूँगा। तो भाई जो वीडियो देख रहे हैं उनको हेल्प मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी से देखो, आपके लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर। जिनको नहीं देखना है भाई वो भाड़ में जा सकते हैं। पीपल प्लीज़र तो हूँ नहीं यार, मैं तुम लोगों को प्लीज़ करने के लिए बैठा हूँ। बात को सुनोगे समझोगे तो अपने ही करियर में आगे जाओगे, कंस्ट्रक्टिव वे मिलोगे तो, और नहीं तो भाई तुम देख लो अपना क्या करना है।